ये यहाँ क्या कर रही है? मेरा पीछा? पर क्यों? चाहती क्या है ये? वो डिनर के वक्त मन ही मन सोच रहा था। यहाँ होटल के बाहर नव्या ने भी विंडो के अंदर अविनाश का चेहरा देख लिया था, लेकिन उसने भी अविनाश से अपना ध्यान तुरंत हटा लिया। तो वो बस यही सोच रही थी कि आरव को इस होटल से बाहर कैसे निकाले, और उससे भी पहले वो खुद इस होटल के अंदर कैसे जाए। तभी उसका ध्यान सामने लगे हुए बोर्ड पर गया, जिस पर लिखा हुआ था, वी आर हायरिंग वेटर एंड वेट्रेसेस। ये पढ़कर नव्या ने सोच लिया कि उसको क्या करना है। वो तुरंत तेजी से अंदर गई और अंदर जाकर उसने होटल स्टाफ से कहा, मेरे पास यहाँ का मेंबरशिप कार्ड नहीं है, क्योंकि मैं यहाँ वेट्रेस की जॉब के लिए अप्लाई करने के लिए आई हूँ। नव्या ने एक्साइटमेंट से कहा। ये सुनकर रिसेप्शनिस्ट हैरान रह गई। नव्या को देखकर उसे लग नहीं रहा था कि वो वेट्रेस बनना चाहती होगी। उसने असिस्टेंट मैनेजर को बुलाया, जिसने आते ही नव्या को सर से पैर तक ध्यान से देखा। आर यू श्योर तुम ये जॉब करना चाहती हो? यस सर, मुझे इस जॉब की बहुत जरूरत है, नव्या ने कहा। पर तुम्हें देखकर नहीं लगता, असिस्टेंट मैनेजर ने कहा। नव्या दिखने में इतनी सुंदर, स्मार्ट और एलिगेंट थी कि किसी का भी इस बात भरोसा कर पाना मुश्किल होता। मैंने पहले भी ये काम किया है, कहकर नव्या ने एक झूठी कहानी मैनेजर को सुना दी। वो बस किसी तरह से होटल के अंदर जाना चाहती थी। बात करने पर मैनेजर को नव्या बहुत हार्ड वर्किंग और डेडिकेटेड लगी। ठीक है, तुम कल से आ सकती हो। ये सुनकर इतनी खुश थी कि वो चाहकर भी अपनी एक्साइटमेंट छुपा नहीं पा रही थी। थैंक यू सो मच सर, क्या मैं आज इस होटल को अच्छे से देख सकती हूँ? मैं चाहती हूँ कि कल से मुझे यहाँ पर सब कुछ पता हो, ताकि मुझे काम करने में कोई प्रॉब्लम ना आए, नव्या ने कहा। मैनेजर ने आज तक किसी कैंडिडेट को वेटर बनने के लिए इतना एक्साइटेड नहीं देखा था। उसने तुरंत अपनी असिस्टेंट रितिका को बुलाया। रितिका, नव्या को हमारा होटल दिखा दो। रितिका और नव्या ने एक दूसरे को मुस्कुराकर देखा। दोनों वहाँ से होटल घूमने के लिए निकलने ही वाले थे कि तभी पीछे से मैनेजर ने आवाज लगाई, नव्या ध्यान रहे, 5th फ्लोर पर हमारे बहुत खास गेस्ट हैं। एक बहुत रिच और पावरफुल फैमिली है, उन्हें किसी तरह का डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए। नव्या ने हाँ में सर हिलाया और उसके बाद रितिका के साथ निकल गई। उसे तो बस किसी तरह से आरव तक पहुंचना था। रितिका नव्या को होटल का हर एक कोना दिखा रही थी, लेकिन उससे पहले नव्या ने भी रितिका की तरह होटल की यूनिफॉर्म पहन ली थी। रितिका अपने काम की पक्की थी, इसलिए वो जरा सी भी लापरवाही नहीं चाहती थी। हर एक फ्लोर पर जाकर रितिका नव्या को वहाँ के बारे में डिटेल में बता रही थी, पर नव्या की नजरें और ध्यान तो कहीं और ही था। उसे खोया हुआ देखकर रितिका ने पूछ ही लिया, नव्या, आर यू ऑलराइट? नथिंग, आई जस्ट वांटेड टू आस्क कि सर्वेलेंस रूम कहाँ है? नव्या ने सीधे मुद्दे की बात की। ये सुनकर रितिका को अजीब लगा। क्यों? तुम सर्वेलेंस रूम क्यों जाना चाहती हो? बस ऐसे ही, होटल का हार्ट तो सर्वेलेंस रूम ही होता है ना। किसी भी तरह की इमरजेंसी में वहीं पर जाना पड़ता है, बस इसीलिए पूछा। रितिका ने मुस्कुराते हुए नव्या को सर्वेलेंस रूम का रास्ता भी बता दिया। थैंक यू, तुम मेरे लिए इतना सब कुछ कर रही हो, नव्या ने कहा। वी आर कॉलीग्स, ये तो मेरा काम है, रितिका ने कहा और फिर से नव्या को होटल दिखाने में बिजी हो गई। अब जब सर्वेलेंस रूम का पता चल गया था, तो नव्या होटल घूमकर अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती थी। उसने रितिका से वॉशरूम का बहाना किया और वहाँ से निकल गई। यहाँ अविनाश और उसकी फैमिली का डिनर पूरा हो चुका था। डिनर के बाद रतन और शीरीन घर निकल रहे थे। तुम भी हमारे साथ घर चलते, रतन ने कहा। डैड, मैंने कहा ना, एक इम्पोर्टेंट वीडियो कॉन्फ्रेंस है, मुझे यहीं से अटेंड करनी होगी। आप लोग निकल जाइए, मैं बाद में घर आ जाऊंगा, अविनाश ने कहा। जिसके बाद रतन और शीरीन वहाँ से निकल गए। अविनाश अपने ऑफिशियल गेटअप में आ चुका था, शर्ट, टाई और सामने लैपटॉप। यहाँ नव्या वॉशरूम का बहाना करके सर्वेलेंस रूम ढूंढने निकल तो गई थी, लेकिन अभी तक उसे सर्वेलेंस रूम मिला नहीं था। वो रितिका के बताए हुए फ्लोर पर घूम रही थी, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि रितिका ने किस डायरेक्शन में जाने के लिए कहा था। तभी अचानक नव्या एक लिफ्ट के सामने आ गई और लिफ्ट का दरवाजा खुल गया। दरवाजा खुलते ही नव्या ने देखा कि लिफ्ट के अंदर ऋषि और कनिका थे। नव्या घबराकर पलट गई। अगर इन लोगों ने मुझे देख लिया तो मैं आरव को कभी ढूंढ नहीं पाऊंगी। नो नो, मन ही मन सोचती हुई नव्या पीछे पलटी हुई थी। पर अच्छी बात ये थी कि उसने होटल की यूनिफॉर्म पहन रखी थी,
इसीलिए ऋषि और कनिका उसके बगल से निकल गए, पर उसे पहचान नहीं पाए। उन लोगों के आगे जाते ही नव्या ने सुकून भरी गहरी सांस ली। ये 4th फ्लोर है। मैंने इन दोनों को नीचे तो नहीं देखा, मतलब ये ऊपर वाले किसी फ्लोर से आ रहे हैं। सोचते हुए नव्या तुरंत लिफ्ट के अंदर चली गई। उसने सोच लिया था कि वो 4th से ऊपर वाले सारे फ्लोर्स को चेक करेगी। जैसे ही वो 5th फ्लोर पर पहुंची, उसने अपने सामने 2 हट्टे कट्टे लोगों को देखा। ब्लैक सूट, लंबी हाइट, देखने में बॉडीगार्ड्स जैसे लग रहे थे। इस फ्लोर पर गार्ड्स, हो सकता है आरव इसी फ्लोर पर हो। नव्या ने मन में सोचा, आखिर कहाँ था आरव? क्या नव्या पहुंच पाएगी आरव तक? क्या होगी अविनाश और नव्या की मुलाकात? आगे की कहानी जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट FM के YouTube चैनल पर, और द रिटर्न के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट FM ऐप।